बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, रेस्टोरेंट टेस्ट में बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़े का बनेगा और बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेंगे और पानी में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। और जैसे ही पानी का बॉईल आएगा हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मुझे ये शेप पसंद थी तो मैंने ये पास्ता ले लिया। जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, जो या जो आप खाते हैं वो डाल के आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देने के, ये साथ ना चिपके। 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। देखिए हमारा पास्ता डन हो चुका है। आज नाइफ़ की मदद से ऐसे चेक करेंगे, 2 पीसेस में हो गया। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसे छान के, इसमें ठंडा पानी ऐड करके, तो फिर छान के इसमें ऑयल लगा के इसको साइड पे रख देंगे। और एक पैन में तकरीबन हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगा। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन ले लेंगे, चॉप किया हुआ। लहसुन को हम इतना भूनेंगे कि सिर्फ सिंपल इसका कलर चेंज हो। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसको बिग चॉप कर लेंगे और उसको भी इतना हम सौते करेंगे कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। देखिए माशाल्लाह हमारे प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही हमने ले लेना है तकरीबन, यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। उसके मैंने छोटे साइज़ में क्यूब्स कर लिए हैं। बिल्कुल आपने छोटे साइज़ में करने हैं, इतने बड़े नहीं करने। और उस चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए प्याज और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे हमारे स्पाइसेस की। हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे और ½ टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस हम बारी बारी ऐड करेंगे, इकट्ठे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम साथ में चिकन फ्राई कर रहे हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया। और इसको अच्छे तरीके से हम अब पकाएँगे, 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। भुनने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ पे तकरीबन ½ कप पानी हम लगा के इसको गलने के लिए रख देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके पानी डाल के अब हम इसको कवर करने के लिए 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे कि हमारा चिकन गल जाए। 7 से 8 मिनट के बाद देखिए हमारा चिकन गल चुका है और थोड़ा ये जूसी सा है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा जूस ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम शामिल करेंगे वेजिटेबल। यहाँ पे हमने दरमियाने साइज़ के गाजर और दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लेके इसको फ्राइज़ की शेप में काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने स्वीट कॉर्न। अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। शामिल करके हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। सिंपल बस हमें इसे फ्राई करना है, पकाना नहीं। इसका हमने क्रंच बरकरार रखना है। इतना इसे आप फ्राई करें कि इसका क्रंच बरकरार रहे, हल्की सी सौते हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। जो आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से या किसी भी जगह से लेके खाते हैं, ये बिल्कुल आसानी के साथ आप घर बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा, बहुत ही हेल्थी होगा, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं और बाज़ार से बहुत ही गुना अच्छा घर में आप बना सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इनको भून लेना है। यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे, साथ ही हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी ये देखिए रेडी हो चुका है। अब हम बारी आती है हमारी सॉस की। हम बनाएंगे वाइट सॉस। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे और इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने मैदे का कच्चापन ख़त्म करना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। आपने इतना इसको भूनना है कि सिंपल जस्ट मैदे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे इसको ज़रा भूनने में। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह कितना इसका अच्छा कलर आ चुका है। अब बारी आती है सॉस को ऐड करने की। अब यहाँ पे हम ले लेंगे तकरीबन, ले लें आप 400 ml दूध ले लें, तकरीबन 1.5 गिलास के राउंड अबाउट। यहाँ पे हम इसमें दूध शामिल कर देंगे।
दूध शामिल करते हुए आपने मुसलसल इसको मिक्स करते जाना है कि या इसमें कोई लम्स ना बने, कोई गुठली ना बने। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और दूध को ऐड कर देना है और आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद तकरीबन ये थिक हो जाएगा। ये देखिए हमारा सॉस थिक हो चुकी है हमारी सॉस। अब इसमें हम स्पाइसी ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सुर्ख दादर मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम काली मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे में तकरीबन हम खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ में ये हम वेजिटेबल और चिकन शामिल कर दिया और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने जो पहले से पास्ता बॉईल कर लिया हुआ था वो शामिल कर देंगे और अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे कि ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम पास्ता पाउडर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे चीज़। यहाँ पे मैंने चटन चीज़ यूज़ की है। आप जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है वो चीज़ यूज़ कर लें। चीज़ के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स करके यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं और इसको हम तकरीबन मिक्स करके अच्छे तरीके से तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। बहुत ही ज़्यादा हमारा मज़े का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, रेस्टोरेंट टेस्ट में हमारा पास्ता घर में आसानी के साथ रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हमने कवर उठाया। ये देखिए हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। ये कितना ज़्यादा मज़े का चीज़ी सा लग रहा है और ये बहुत आसानी के साथ रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमने डिश आउट कर लिया है और लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। हमारा चीज़ी पास्ता वाइट सॉस रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट से जो बहुत ही कॉस्टली और महंगा लेते हैं। बहुत ही कम बजट में आप आसानी के साथ घर बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।